बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 है, जो है इफ़ यू की वैल्यू दी हुई है और ए की वैल्यू दी हुई है। हमने कहा वेरीफाई करें जो हमने वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो ये भी प्रीवियस सम की तरह ही है। जैसे ये ए है और ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी ए। तो उससे पहले ये देखिए, मैंने आपको प्रीवियस समय में बताया कि ये ए है, इसके ऊपर कॉम्प्लीकेटिव है। कॉम्प्लीकेटिव का मतलब होता है कि इसको पहले यू की वैल्यू के साथ सॉल्व करना होता है। यानी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमारे पास वैल्यू है ए यूनियन ए, ठीक है, अगर हमारे पास ए यूनियन ए वैल्यू है तो उसको हम सबसे पहले इस तरह सॉल्व करेंगे कि जो हमारे पास ये वाला ए कॉम्प्लिकेटिव वाला है, इसको सॉल्व करना है ना, तो हम ए कॉम्प्लिकेटिव वाला लिखेंगे। उसमें से जो हमारी वैल्यू होगी यू, ये वाली, उसको माइनस करेंगे। ठीक है, पहले यू माइनस ए कॉम्प्लिकेटिव वाला, इसे माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यू की वैल्यू क्या है, हम पहले यू की वैल्यू लिख लेंगे। 1 2 3 4, यानी आगे बढ़ती जा रही है, चलती जा रही है 20 तक। ठीक है, आगे हमारे पास माइनस का साइन है, यानी डिफरेंस। तो हमारे पास ए है, ए कॉम्प्लिकेटिव वैल्यू क्या है इसकी 1 3 5, ठीक है, 7, आगे ये इस तरह चलती जा रही है, यानी 19 तक। तो अब इनमें गौर करें कि ये वैल्यू है 1 2 3 4, ये तरतीब के साथ चल जा रही है। अब ये माइनस है, इसे डिफरेंस इस तरह किया जाता है कि इन दोनों में जो कॉमन वैल्यू होती है उनको छोड़ के जो कॉम्प्लिकेटिव यू में वैल्यू होती हैं उन्हें हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें, अब इनमें हम देखेंगे कॉमन हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है। ठीक है, तो कॉमन देखेंगे हमारे पास, अगर मैं इनको खोल के लिख दूं तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो मैं पहले यहाँ खोल के लिख देता हूँ, यानी इन्हीं वैल्यू को क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास 20 तक हो गई। आगे हमारे पास माइनस है ये वाली वैल्यू, हम इसको भी 19 तक लिख लेंगे, यानी 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। ठीक है, मैंने इनको खोल के लिख लिया है। ठीक है, एक्सपैंड यानी कर दिया। तो अब हमने इनमें से कॉमन वैल्यू देखनी है, कॉमन कौन कौन सी है ये देखिए, मैं अंडरलाइन करता जाता हूँ। ये भी कॉमन है, जो कॉमन है वो हमने नहीं लिखनी, और बाकी जो इस क्वेश्चन में बच जाएंगी, यानी यू की वैल्यू में बच जाएंगी, वो हम नीचे लिख लेंगे। ये भी कॉमन है, ये हमारे पास 2 कॉमन नहीं है। ठीक है, सॉरी, 2 हमारे पास कॉमन नहीं है। आगे 3 है, 3 कॉमन है। 4 कॉमन नहीं है। 5 भी कॉमन है। 6 भी कॉमन नहीं है। 7 कॉमन है। 8 भी कॉमन नहीं है। 9 कॉमन है। 10 कॉमन नहीं है। 11 कॉमन है। 12 कॉमन नहीं है। 13 कॉमन है। 14 नहीं है। 15 कॉमन है। 16 नहीं है। 17 कॉमन है। 18 नहीं है और 19 कॉमन है। तो इसी के साथ हम अपनी वैल्यू लिख सकते हैं इसकी, u माइनस ए की जो वैल्यू होगी हमारे पास 2, इसके बाद हमारे पास 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। ठीक है, ये वो वैल्यू हैं जो कॉमन नहीं है, हमने कॉमन के अलावा जो वैल्यू हमने वो लिखी हैं। ठीक है, तो अब हमने खाली जो किया है इसका कॉम्प्लिकेटिव मालूम किया है। अब हम सिंपली इसको
इसको सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू को, यानी इसका पहले कॉम्प्लिकेटिव सॉल्व किया, अब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। और उन्होंने कहा कि इक्वल टू यू के इक्वल आना चाहिए, इसका आंसर जो यू का निकला हो उस यू की वैल्यू के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, ए यूनियन ए कॉम्प्लिकेटिव। ठीक है, इसको फाइंड करना है। अब हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, ये देखें 135, यानी वैल्यू चलती जा रही है, तो हम इसको एक्सपेंड करके लिख लेंगे। ठीक है, यानी ए यूनियन ए है, ए की वैल्यू क्या है, यहाँ लिख लेंगे, ये देखें यही वैल्यू हमने इधर एक्सपेंड करके लिखी हुई है, हम ये लिख लेते हैं क्या है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। ठीक है, ये हमारे पास ए की वैल्यू है। आगे हमारे पास यूनियन है, तो यूनियन का साइन लगा लेते हैं। आगे हमारे पास जो ए है वो कॉम्प्लिकेटिव का है, यानी जो हमारा कॉम्प्लिकेटिव का आंसर निकला है हम वो लिखेंगे यहाँ। ठीक है, हम वैल्यू यहाँ ज़रा स्पेस कम है तो हम इधर लिख लेते हैं। ये जो है वैल्यू 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। अब ये जो मैंने वैल्यू लिखी है आप चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी 1 2 3 लगा 4 लगा के आगे डॉट लगा के 20 तक। ये मैंने आपकी लिए सिंपल करने के लिए, यानी आपको समझाने के लिए इस तरह इसे एक्सपेंड करके लिखा है। अगर आप ये इस तरह में लिख देंगे फिर भी ठीक है। ठीक है, तो अब यूनियन है, यूनियन का मतलब होता है कि वैल्यू को इकट्ठा करना। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को इकट्ठा कर लेंगे, यानी अब देखें कि यहाँ हमारे पास इकट्ठा करने तरतीब के साथ जो वैल्यू आती हैं, तरतीब के साथ किस तरह वैल्यू होती हैं 1, ये देखें हमारे पास 1 है, 2 इधर है हम 2 लिख लेंगे, 3 इधर है, 4 5 6 7 और आगे देखिए 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, यानी तरतीब के साथ हमारे पास वैल्यू है 20 तक, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। अब ये देखें मैंने वैल्यू लिख ली है, यानी यू की और ए की वैल्यू लिख ली है। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए के इक्वल है। ठीक है, तो हम अब लिख लेते हैं यहाँ कि ए इंटरसेक्शन यू। ठीक है, अब हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 1 3 5, यानी आगे चलती जा रही है वैल्यू 19 तक। ठीक है, तो आगे हमारे पास इंटरसेक्शन की वैल्यू है, इंटरसेक्शन है यू की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3, चलती जा रही हैं 20 तक। ठीक है, अब जो होते हैं हमारे पास इंटरसेक्शन में वो वैल्यू लिखते हैं जो सेम होते हैं, यानी कॉमन होती हैं, कॉमन वैल्यू लिखते हैं। तो अब हमारे पास जो कॉमन वैल्यू होंगी, यहाँ देखिए 1 से लेकर 20 तक वैल्यू है, इसका मतलब जो हमारे पास इधर वैल्यू होगी वो उसमें कॉमन होंगी। यानी मैं आपको बताता हूँ ए यूनियन यू है हमारे ए इंटरसेक्शन यू जो है हमारे पास है ए 1 इधर भी है, इधर भी है, 3 इधर भी है, 5 इधर भी है, 6 भी इधर है, यानी 19 तक वैल्यू तमाम इधर हमारे पास हैं, तो हम यहाँ लिख लेंगे 19 तक। ठीक है, तो इसका मतलब 90 तक हमारे पास यहाँ वैल्यू है, ये हमारा आंसर होगा। तो इन्होंने हमें कहा था कि हमें ए फाइंड करना है, यानी ए की वैल्यू फाइंड करनी है।
अब हमारे पास जो ए की वैल्यू निकली है ये 1 से 19 तक लिखनी है। अब अगर हम वैसे अपनी ए की वैल्यू देखें तो वो भी 1 से लेकर 19 तक है, यानी 135 यानी इस तरह वैल्यू हमारे पास है। तो यानी ये भी 19 तक वैल्यू है, ये भी 19, दोनों सेम वैल्यू है, तो ये हमारे पास ए की वैल्यू ठीक निकली है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 3 है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू खाली ब्रैकेट यानी एम्प्टी ब्रैकेट के बराबर, यानी सेट नहीं है, इसका मतलब होता है। तो हमारे पास इधर लिखते हैं, हमारे पास ए कम्प्लिकेटिव ए है, तो ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लिकेटिव है। तो हम इसको सबसे पहले जो ए कम्प्लिकेटिव है इसका यूनिवर्स निकाल लेंगे, यानी यू माइनस इसके ए की वैल्यू में से माइनस करेंगे। अब हमारे पास यू की वैल्यू क्या है, हम यानी इधर पढ़ा है कि 1 2 3 तरतीब के साथ चलती जा रही है। जो हमारे पास यू की वैल्यू है तो हम यहाँ लिख लेंगे 1 2 एंड 3 20 तक चल रही हैं। आगे हमारे पास माइनस है, तो हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो क्या है 135 से 19 तक, 135 से 19 तक, ठीक है। अब जो माइनस होता है यानी जो कॉमन होती हैं इस वैल्यू और इस वैल्यू में जो कॉमन होती हैं, उन कॉमन के अलावा जो हमारे पास होती हैं हम सिर्फ वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास देखें तो 1 भी कॉमन है, 2 नहीं कॉमन तो हम 2 लिख लेंगे। आगे हमारे पास 4 भी कॉमन नहीं है, 4 लिख लेंगे। 6 भी कॉमन नहीं है तो 6 लिख लेंगे, ठीक है। यानी 6 आगे 9 12 13 12 के आगे हमारे पास 14 16 इस तरह यानी चलती आएंगी। तो हम यहाँ डॉट लगाकर जो हमारे पास लास्ट तक वैल्यू यानी पहुँचेंगी हम वहाँ तक लिख सकते हैं, यानी वैल्यू हमारी पहुँचेगी 20 तक। ये लास्ट में 20 है, इसमें 20 नहीं है तो ये कॉमन नहीं होंगे, तो ये कॉमन के बगैर हमारे पास वैल्यू है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 20, ठीक है। ये हमारा आंसर 1 होगा। तो अब ये देखें हमने इसका कम्प्लिकेटिव निकाला है, अब हम ए इंटरसेक्शन ए निकालेंगे, यानी ए का इंटरसेक्शन ए कम्प्लिकेटिव। अब हमारे पास ए की वैल्यू है वो हमने इधर की हुई थी, ये देखें 135 से 19, ठीक है, 135 से 19 तक। तो हमारे पास आगे इंटरसेक्शन की साइन है, आगे ए कम्प्लिकेटिव है, तो ए कम्प्लिकेटिव ये वाली हमारे पास जो आंसर निकला है वो है। तो हम इसको कंक्लूड करेंगे 2 4 6 यानी इस तरह चलती जा रही है 20 तक। अब इंटरसेक्शन में जो हमारे पास कॉमन वैल्यू होती है हम वो लिखते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप गौर करें तो हमारे पास कॉमन वैल्यू कोई भी नहीं है, यानी ये चल रही हैं 1 3 5 7 9 11, तो ये चल रही हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 इस तरह चल रही हैं। और ये हमारे पास 5 7 8 9 11 यानी कोई भी इनमें कॉमन नहीं होगी, तो इसीलिए हमारे पास ये खाली सेट होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस प्रूव डैट, उन्होंने कहा था कि ये सेट इज इक्वल टू है खाली सेट के, तो ये हमारे पास खाली सेट ही निकला है। तो हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लिकेटिव इज इक्वल टू है 0 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, 7 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 लाइक क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी, आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लेटेस्ट 2 गेम्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू बोथ गेम्स। यानी एक क्लास में जो 55 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 34 बॉयज़ जो है 34 लड़के हैं वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और
30 जो है वो हमारे पास हॉकी खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। तो आल्सो हर स्टूडेंट जो है उनमें से आल्सो बहुत ज़्यादा जो बच्चे हैं ना वो प्ले द लेटेस्ट 2 गेम यानी ज़्यादातर 2 गेम में खेलना पसंद करते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू बोथ गेम यानी वो कितने बच्चे हैं जो दोनों गेम में खेलना पसंद करते हैं। हमने इसकी एवरेज निकालनी है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, खुद से नाम लिख सकते हैं ए, ठीक है। ए है तो पहले हम एक स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इसका मेथड थोड़ा डिफरेंट था दूसरी क्वेश्चनों के लिहाज से, इसलिए हम इसको स्टेटमेंट के ज़रिए एक बार थोड़ा सा डिफ़ाइन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। तो हम यहाँ देखें, अगर हम बुक की पेज नंबर 49 पे आए तो ठीक है, तो उस पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया हमें ये दिस पर्पज़ यानी अगर ये मिसाल के तौर पर मकसद वो यूज़ टू कंसेप्ट cardinality of a set. The cardinality of a set is find as the total number of elements of a set. यानी इसके टोटल नंबर जो आते हैं, यानी अगर हमारे पास सेट में वैल्यू हो 1 2 3 4 5 यानी टोटल 5 वैल्यू है, तो हम लास्ट पे इसकी वैल्यू जो होंगी 5 लिखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम देखेंगे तो इसको जो हमारे पास ये लफ्ज़ है कार्डिनलिटी, इसको जो फाइंड किया जाता है रिटर्न की फॉर्म में जब लिखा जाता है तो एन और ए से इसे फाइंड किया जाता है यानी रिटर्न किया जाता है। अब उन्होंने एग्जांपल दिया, ये देखें एक सेट है जिनमें एलिमेंट है 1 2 3 4 1 3 5 7 9 और 11। ये कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6। उन्होंने लिखा है ऑर्डिनरिटी, आगे लिखा है इक्वल टू जितनी वैल्यू है इसमें उन्होंने इतने लिख दिए। तो ये भी क्वेश्चन सेम उस तरह है, तो हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने स्टेटमेंट पढ़ ली थी। तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि इन आ क्लासरूम 56 स्टूडेंट्स। हम लिखते हैं हु बॉयज़ लाइक क्रिकेट्स, ठीक है। ये ए हमारे पास होगा, तो जो हमारे पास बी होगा तो वो हम लिखेंगे हु बॉयज़ लाइक हॉकी, ठीक है। दो हमारे पास चीज़ें हैं, एक क्रिकेट है और एक हॉकी है, तो हम इसको ऑर्डिनरिटी फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी जो हमारे पास थी उसको मैंने आपको बताया था हम एन में लिख सकते हैं, एन और ए, ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन क्या हमें दिया है कि ए और बी है, तो हम इनको अब 34 ये इनका मजमूआ है, तो इसका मतलब कि ये हमारे पास क्वेश्चन जो है यूनियन में है, यानी यूनियन ही है वो वैल्यू जिनको तरतीब साथ इकट्ठा जमा किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारे पास यूनियन की वैल्यू है, तो हम इसीलिए ए यूनियन बी का सेट बना सकते हैं। तो अगर हम इसको फाइंड करें तो ए जो हमारे पास एन है, ठीक है, ये एन और ए की वैल्यू, ठीक है। तो आगे एन ए की वैल्यू जो हमारे पास है वो 34, यानी जो इसकी हॉकी की वैल्यू है बी, ठीक है। दूसरी वैल्यू देखें हम तो एन है वो यानी ए यूनियन बी, ठीक है। ये हमारे किसके बराबर है, ए यूनियन बी है 55 जो टोटल हमारे पास वैल्यू है, यानी 54। इसका कोई मसला नहीं कि आप आगे पीछे लिख लें, ये मैंने वैल्यू इधर लिखनी थी लेकिन ये मैंने पहले लिख ली, फिर मैंने चलें या इधर लिखते हैं, आप आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होता, ठीक है। तो मैंने 55 लिख दिया। दूसरी अगर हमारे पास वैल्यू देखें तो एन बी की वैल्यू है, यानी एन ए की ऑर्डिनरी ए की जो हमारे पास वैल्यू थी वो हमारे पास वैल्यू थी, ये देखें 34, ठीक है। तो हमारे पास जो दूसरी वैल्यू एन बी की, यानी जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं वो हमारे पास होगा एन बी की 30, ठीक है। तो हम यहाँ एन बी की जो वैल्यू है हमारे पास लिख लेते हैं 30, ठीक है। तो यहाँ हमने फाइंड क्या करना है, जो एन है इसका ए
यूनियन बी क्या होगा। ठीक है, पहली अमाउंट है, यानी पहली जो वैल्यू है वो हम लिख लेंगे n नंबर ऑफ ऑर्डिनरी ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास दूसरी जो वैल्यू है एन और ए। ठीक है, और अगली वैल्यू प्लस करेंगे एन और बी। ठीक है, तीसरी जो हम वैल्यू हमने फाइंड करनी है माइनस एन ए यूनियन बी। ठीक है, अब हमारे पास जो ये वैल्यू है हमारे पास एन ए यानी ऑर्डिनरी ए यूनियन बी, ये हमारे पास है 55। तो हम लिख लेंगे 55 इज इक्वल टू एन ए की वैल्यू क्या है, यानी ऑर्डिनरी की वैल्यू क्या है 34 प्लस की साइन, एन बी की वैल्यू क्या है 30 माइनस, ये हमने फाइंड करना है एन ए यूनियन बी। ठीक है, हमारे पास यहाँ 55 है इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास बनता है 64 माइनस एन ए यूनियन बी। ठीक है, ये प्लस की वैल्यू इधर जाके माइनस की हो जाएगी, यानी 55 माइनस 64 इज इक्वल माइनस एन यूनियन बी। ठीक है, तो इनको माइनस करेंगे फिर तो हमारे पास आएगी -9 वैल्यू। तो यहाँ हमारे पास माइनस एन ए यूनियन बी आएगा। अब ये माइनस माइनस से हमारे पास कट जाएगा, तो एन ए यूनियन बी की जो हमारे पास वैल्यू होगी वो 9 होगी। यानी जो क्लासरूम में वो बच्चे जो दोनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं वो टोटल 9 है। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, कहीं समझ ना आई हो, तो बराए मेहरबानी आप दोबारा मुझसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आपके साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे और लेक्चर को नोट कर रहे होंगे, क्योंकि जब तक आप नोट नहीं करेंगे, इसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको मैथ नहीं आने वाला। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।